हेलो ब्यूटीफुल सोल फैमिली। चलिए, मैं जो आज आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ वो मदर यूनिवर्स के लिए है, जो हमारी धरती माँ है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जिनसे हम खुद को नर्चर करते हैं। और कहते हैं ना कि हमें हर वक्त कहते हैं ना जिस तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं, एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, उन्हें संभालती है, उसी तरीके से मदर यूनिवर्स भी हम सबको उन्होंने संभाल रखा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हमेशा मदर यूनिवर्स की केयर करें, जिस तरीके से आप सब अपनी माँ की केयर करते हैं, और इसी तरीके से हर इंसान की केयर करते हुए, सबको नर्चरिंग करते हुए अपने लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को अट्रैक्ट करें। और मेरी वीडियो पे अगर आप हैं तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट इज़ गुड कर्मा। और मेरे एफर्ट्स इसीलिए हैं क्योंकि ये डिवाइन का वर्क है, ये एक सोशल वर्क है, और इसमें लोगों को मोटिवेट और कोई ऐसे गाइडेंस जिसमें कहते हैं ना कभी कभी क्योंकि यूनिवर्स की कोई वॉइस नहीं होती है, तो वो किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान को आपकी लाइफ में भेजते हैं या फिर उस वीडियो को भेजते हैं, क्योंकि हम सब डिवाइन के बच्चे हैं और उन्हें पता है कि किस वक्त किसको कौन सी मोटिवेशन, किस गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इसलिए हर इंसान को उन्होंने अपना अपना काम दिया है। तो मैं अपना काम कर रही हूँ और आप अपना काम करिए, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं आपकी कहते हैं ना एक गाइडर, एक फ्रेंड, और एक ऐसा कहते हैं ना एक ऐसा इम्पैक्ट लाना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को, जो भी आपके कहते हैं ना इस जर्नी में जो भी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो आपको कहते हैं ना आपके लिए नेसेसिटी नहीं है, वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कहते हैं ना एक अच्छा कर्मा है, और अगर मेरी एक वीडियो से, मेरे अपने इस वॉइस से किसी को हेल्प मिलती है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। जितना ये आपके लिए बेस्ट है उतना ही मेरे लिए बेस्ट है। तो आप जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हैं, उसका नाम लें अपने साथ। और ये एक्यूरेसी, ये गाइडेंस इसीलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मदर यूनिवर्स हैं, जो हम सबकी केयर कर रही हैं, वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, जिस कारण मेरी वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो आप मेरा सपोर्ट करें, और मैं इसी तरीके से अपनी वीडियो के ज़रिए आपका सपोर्ट करूँगी। ओके, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे मैं 2 पाइल में बनाऊँगी। मेरे पास ये 2 ब्रेसलेट हैं, इसमें से एक कोई चूज़ करिएगा। ओके, तो उसी में आपकी रीडिंग होगी। फटाफट से हम देखेंगे। ओके, तो जो गाइडेंस या फिर जो वो मैसेज आपको देना चाहती है वही मैं आपको दूंगी। अपने जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं उनका नाम लीजिए, और पहले इन दोनों ब्रेसलेट में से किसी एक को चूज़ कीजिए। ओके, उनका नाम लेते रहिए ताकि रीडिंग की एक्यूरेसी आपसे मैच हो सके, और जिस कारण से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपको उससे हेल्प मिल सके। ओके, चलिए, आई होप सो। आप अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लीजिए, अपने इष्ट का नाम लेते रहिए, जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, साथ में अपना भी नाम लेते रहिए, ताकि मैं मदर यूनिवर्स का मैसेज आप तक कुछ फॉरवर्ड कर सकूँ। ओके, चलिए, फर्स्ट हम देखते हैं। वी हैव ओके 3 of Pentacles, 10 of Cups, okay, then 2 of Wands, okay, the Chariot, Page of Cups, okay, 9 of Swords, then 3 of Wands, okay, the High Priestess। देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पे चैनल मैसेज हो रहा है वो ये है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में ना सबसे पहली बात तो अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, और
आप ऐसा नहीं है, शायद आप कहीं इस वक्त घूमने भी गए हैं या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग प्रिपरेशंस के बारे में सोच रहे हैं जो आप फ्यूचर में उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या फिर किसी इंसान के साथ किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि आपको टीम वर्क की ज़रूरत है, तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप किसी ना किसी इंसान की मदद ले सकते हैं। फिर वो चाहे कहते हैं ना चाहे वो स्पिरिचुअल गाइडेंस हो या फिर आपके काम आपके वर्क के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। और इस वजह से ही आपकी लाइफ में आपकी जो विशेज़ हैं, जो आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को कुछ ऐसा दे सकें। अभी भले आप निराश हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपकी प्लानिंग प्रिपरेशन है, आप बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं और कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल जो गाइडेंस है वो यही आ रहा है कि आपकी जो भी विशेज़ हैं या फिर जिस तरह के प्रोवाइडर आप अपनी फैमिली के लिए बनना चाहते हैं, या फिर जिस तरह की आपकी इमेजिनरी हैं, आप जो सोच रहे हैं और आप जिस भी तरफ एक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ बी प्रिपेयर। और अभी सिचुएशन कुछ भी चल रही हो, लेकिन आप ना एक ऐसे नॉलेजफुल और एक ऐसे कहते हैं ना, आपके जितने भी अब तक सर्कमस्टेंस रहे लाइफ के, या फिर आपने जिन जिन चीज़ों को फेस किया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सीक्रेसी में लेके आएँ। सीक्रेसी का मतलब कि अगर आप कुछ प्लानिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उन्हीं तक एग्जीक्यूट करें, या फिर कुछ चीज़ों को अपने तक रखें और अपनी सोल सर्चिंग करें, और जितना हो सके ना नेचर में जाएं, मेडिटेशन करें, खुद को हील करें, और धीरे धीरे से ही अपने आप को आगे लेके जाएं। और कहते हैं ना, जितना आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना खुद की अपनी हीलिंग एनर्जीज पे खुद पे वर्क करेंगे ना, उतना जितनी भी सारी सिचुएशन पास्ट में जो कहते हैं ना, कभी कभी हमें जब हम कोई ऐसा इमैच्योर डिसीजन ले लेते हैं तो हमें वहाँ पे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन इमैच्योर नहीं होता है। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं कि हमें वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ जाता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उसमें ना कहते हैं ना, लेकिन हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाते हैं। और डिसीजन जब रॉन्ग भी हो जाए ना, तो उसके लिए कहते हैं ना, हमें गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक डिसीजन अगर हमारा गलत गया है, तो और भी कहते हैं ना चीज़ें हैं, हमारे पास ऑप्शन है जिसे हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे तो हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वही हमारा एक्सपीरियंस होता है। अगर हम कुछ करेंगे ही लाइफ में, हम सिर्फ कहते हैं ना पास्ट की चीज़ों को सोचते रहेंगे, हमें ये करना है, हम बस उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए अगर समहाउ आपने किसी के साथ मिलकर डिसीजन लिया और डिसीजन रॉन्ग हो गया है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप आगे चल के अगर उस चीज़ पर वर्क करेंगे ना, तो आपसे यही कह रहे हैं कि आप इस वक्त, ये हाई टाइम है कि अगर कुछ आपसे गलतियां हो भी गई हैं, तो इस समय आप अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें और थोड़ा सा अपने नॉलेज पे, अपने आप पे वर्क करें। आप यकीन मानिए, आपकी लाइफ में कहते हैं ना, एक ऐसा गिफ्ट, एक स्पिरिचुअल, कहते हैं ना, हर इंसान के वर्क को ना डिवाइन देख रहे होते हैं, और हमें अपनी जर्नी ना खुद ही तय करनी पड़ती है। अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को खुद ही फेस करना पड़ता है। हमें हर एक सिचुएशन में सब कुछ फेस करते हुए अपने आप को भी स्टेबल रखना है, साथ में अपनी फैमिली को भी स्टेबल रखना है। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को ना हर इंसान को बताते ही नहीं हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप हर वक्त अपने आप को, कहते हैं ना, आप कितना भी टूट जाएं, बिखर जाएं, कितने भी सर्कमस्टेंस आपके साथ वर्स्ट हो जाएं, लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि बस आप आगे बढ़िए, क्योंकि कामयाबी का रास्ता ना हमें बना बनाए नहीं मिलता है, हमें उसे बनाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पाथ होते हैं
जिनसे हमें हो के गुजरना पड़ता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। बचपन में ऐसे बहुत सारे कहते हैं ना सीरियल्स आते थे जहाँ पे हमें बताया जाता था कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी दिखती है, हमें बहुत सारे हर्डल्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे कहते हैं ना ऐसी दिन रातें देखनी पड़ती हैं और ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है जो शायद कभी रॉन्ग हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं, और वही हमारा सक्सेस है। ठीक है, क्योंकि जीत हार कुछ नहीं होती है, सब हमारे लेसन्स होते हैं। और हर एक लेसन्स, हर एक कहते हैं ना हर एक चीज़ हमें सिर्फ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाती है, ना कि हमें पीछे करती है। तो किसी भी चीज़ को लेके ना इतना कहते हैं डीप डाउन हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इतना। और अगर डिसीजन गलत हुए भी हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए और उस चीज़ को सुधारने के पीछे जाइए, ना कि उस पास्ट के रिग्रेट को लेके बैठे रहिए। क्योंकि अगर पास्ट की चीज़ों को लेके बैठेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत हर्ट करेंगी। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस करी हैं, बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे अगर एक एक चीज़ को लेके बैठा जाए तो हम कभी अपनी लाइफ में जो करने आए हैं, या फिर जो हमारे ड्रीम है, या फिर हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, कहते हैं ना हम खुद को एक अलग ही सिचुएशन में डाल देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, पर ऐसा नहीं है। वहीं से हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है और वहीं से हम कहते हैं ना विन विन सिचुएशन में आते हैं, और बहुत मेहनत के साथ, बहुत स्मार्ट वर्क के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हम जितना अपने आप को कहते हैं ना एक डिलेमा में रखेंगे और कन्फ्यूज़न में रखेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे ना, उतना हम सिर्फ सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, और हम अपने आप को कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जीज में लेके नहीं आएंगे जहाँ पे आप कहते हैं ना हर एक इंसान। देखिए, एक बात समझिए, आपके लाइफ में जितने भी कहते हैं ना अच्छे बुरे दिन आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि ईश्वर आपको वहाँ पहुँचा सकें जहाँ आप कहते हैं ना। हमें कभी कभी सिर्फ एक किताब की नॉलेज मैटर नहीं करती है, कभी कभी हमें ज़िंदगी की नॉलेज भी बहुत मैटर करती है, और वही चीज़ हमें किंग व क्वीन बनाती है। ओके, तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके साथ जो जो चीज़ें हो रही हैं, या फिर जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, या फिर जो भी आपके साथ डिवाइन आपको कहते हैं ना एक एक चीज़ों में आपको फंसा के रख रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो लेकिन आपको नहीं पता है कि आप आगे चल के कितनी बड़ी चीज़ को अचीव करने वाले हैं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ की शुरुआत करनी पड़ती है, और ये जो जर्नी है ना, अगर आप इस टैरो रीडिंग पे आए हैं ना, तो एक डिवाइन एक ऐसे पाथ पे आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे अगर आप इन सारी चीज़ों को कहते हैं ना, इन सारे सर्कमस्टेंस को अगर आप फेस कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ के किंग या क्वीन बनेंगे, जिसके पास ज़िंदगी के सारे अनुभव होंगे, और वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकेगा। आपका स्ट्रेंथ, आपका कहते हैं ना एक करिश्मा, एक पर्सनालिटी देख के लोग मतलब कहते हैं ना आपके स्ट्रेंथ को देख के खुद ये समझ जाएंगे कि आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, और आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे, आप लोगों को समझने लग जाएंगे। इसलिए भी आपकी लाइफ में हर्डल्स आए हैं, ताकि आप कहते हैं ना दूसरों को कहते हैं एक टीम वर्क करना अच्छा होता है, लेकिन एक अच्छा टीम लीडर तभी बनता है इंसान जब उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। जब उसके पास एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो वो दूसरों से डिस्कस तो करता है, लेकिन सलाह और मशवरा वो खुद से भी करता है। और जिस वक्त आप खुद से बात करने लग जाएंगे, खुद से बहुत सारा एक्सपीरियंस लेंगे, और ले भी रहे होंगे या फिर ले लिया होगा, तो अब आप अपनी लाइफ की किंग या क्वीन बनेंगे। तो यही मदर यूनिवर्स कहना चाहती हैं कि आप आगे बढ़िए, आप किसी चीज़ से मत डरिए, वो आपके सपोर्ट में हैं, और आपको जब जब जो जो चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और वहीं से जाके आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बनेगी। वो आप पेंटिकल्स या फिर अपनी लाइफ में जो भी हार्मनी बैलेंस चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, और आपको पास्ट की चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी टीम के कहते हैं ना एक अपने आप को ना अपने अगर आप किसी लीडिंग पोजीशन पे है ना, तो सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है।
तब आपकी टीम स्ट्रांग होगी। ओके, तो आप जितना खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपकी टीम स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना आप आगे बढ़ के अपने आप को मोटिवेट रखेंगे उतना ही दूसरे भी मोटिवेट होंगे। ओके, तो यही आपकी स्ट्रेंथ है कि अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और पास की चीज़ों को छोड़ देना है। यही मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट फाइल पे जाते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फाइल नंबर 2 जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, 8 of Wands, 10 of Cups, 9 of Pentacles, ओके, 9 of Wands। पहली बात तो आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है और आपकी लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रहे हैं, और आपने अब तक जहाँ पे मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, उसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। ये मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा साइन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाले हैं, और आपको वो भर के वो सारी चीज़ें, और ये डिवाइन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब आपको हर एक तरीके से वो सारी चीज़ें गिफ्ट, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो आपकी लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और आपने जितनी मेहनत करी है, जितना अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल्स किए हैं, आपकी फैमिली ने जो भी सिचुएशन है, ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आपने जितना टफ टाइम देखा है, जितना अपने ऊपर वर्क किया है, कहता ना एक इंसान जब हार्वेस्टिंग करता है, मतलब खेती करता है, तो उसमें उस अनाज को डालता है, उसकी देख रेख करता है, उसी तरीके से आपने खुद को ग्रूम किया है। आपने अपने आप को अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से वहाँ पे लेके आए हैं जहाँ पे अब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, और ये सारे लोग आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। आप खुद पे बहुत वर्क कर रहे हैं, आपकी एक पॉजिटिविटी, आपकी एक ऊर्जा, और इस वक्त आपको डिवाइन बहुत सारे ब्लेसिंग देना चाहते हैं, और यही डिवाइन का जजमेंट है आपकी लाइफ में। वो आपको जजमेंट दे रहे हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब आपको अपने किए गए, मदर यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, आपको अपने किए गए अच्छे कर्मों का फल आपकी फैमिली को, आपको और आपको बहुत स्टेबल बनाया जाएगा। आई थिंक 9 मंथ में आप जिस स्टेबिलिटी को चाहते हैं, या फिर जिसके लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप दिन नहीं देख रहे, आप रात नहीं देख रहे, आप उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वही चीज़ें कहते हैं ना, डिवाइन आपकी मेहनत को देख रहे हैं, इसलिए डिवाइन जजमेंट दे रहे हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपको बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, आपको हर वक्त कहते हैं ना, आपने अपनी लाइफ में जितने भी सारे सिचुएशन को फेस किया है, जितना दुख दर्द तकलीफ़ आपने, मतलब कहते हैं ना, एक ऐसे टाइम को देखा है जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, और आप थक हार के सिर्फ बैठे हुए थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, आप चाहते थे अपनी फैमिली को नर्चर करना, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, पर दिस टाइम आपकी मेहनत को किसी ने देखा हो ना देखा हो, उस भगवान ने, ईश्वरी शक्ति ने देखा है। तो आप जाते जाते इस वीडियो को क्लेम करिएगा, और वो आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म वो ग्रोथ आएगी जो अब आपकी फैमिली को और आपको आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगी, और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में डे बाय डे सक्सेस होंगे, और आप जो भी सिचुएशंस चाहते थे अपनी फैमिली के लिए, सब के लिए, वो सब चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, और वो सब कुछ, और ये पैसों से लेके, हेल्थ से लेके, और आप बहुत
लॉन्ग टर्म आपकी फैमिली और आप सब बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और अगर आप फैमिली बनाना चाहते हैं तो इस वक्त आपका करियर और आपकी फैमिली और आपके फाइनेंसेस सब में स्टेबिलिटी आने वाली है। तो गॉड ब्लेस यू, देन लव योर सेल्फ, टेक केयर, देन बाय बाय। ओके, तो यही मदर यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज था। और मैं यही कहूँगी मेरे व्यूअर्स जो पाइल 1 पाइल 2 में हैं, वो ऐसे ही अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करें, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करें। और स्टेबिलिटी और ये अबंडेंस ग्रोथ आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टे करें। और आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो आपकी सारी विशेष पूरी हों। देन टेक केयर। जय श्री श्याम एंड जय माँ काली। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।